In the last session, we had done the chapter, we had started off with the chapter forms of business organization. And in that, I started with the concept, what we call as different kind of business that is prevailing in India right now. और फिर हम लोगों ने जो है we had started off with the concept of sole proprietorship, Hindu undivided family business. Today we are proceeding towards one more very important concept, that is your partnership. The word partner means जब एक से ज्यादा इंसान पैसा लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, अपनी स्किल्स लगाता है, and then share the profit or loss. In a sole proprietorship, a person is not going to get anybody who is going to take participation in the decision making. In the Hindu undivided family business, हम लोग जो है जानबूझकर पैसा नहीं लगाते हैं, बाय वर्चू बाय बर्थ हम जो है उस फैमिली बिजनेस के पार्ट होते हैं. लेकिन जो पार्टनरशिप है इसके अंदर आपका होता है, जहां आप पैसा दूसरा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, अपने साथ अपने स्किल्स लेकर आता है, एंड देन डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है उसे मैनेज करने में हेल्प करता है. द पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है इन योर एग्जाम्स, which defines partnership as a relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. Now what is the meaning of this particular word? ये जो phrase है इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि आप लोगों ने पैसा लगा दिया है लेकिन आप अपने स्किल्स नहीं लगा रहे, and I am the one who is taking all the decisions, or I am the one who is working on the front. काम मैं कर रही हूं, पैसा आपने लगाया है, तो that is also partnership. मतलब वो कैसे होता है, that we would read in the coming one. मीन्स अभी जरूरी नहीं है कि आप पार्टनरशिप में डे टू डे अफेयर्स में काम कर रहे हो, मे बी आपने पैसा लगाया है. My father started a business long back, I mean to say, now he's no more. तो उन्होंने जो है ना, उनको बड़ा मतलब एक था कि डेफिनेटली जब लोग काम करते हैं तो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द प्राइवेट कंपनीज. तो ही इंटेंटेड कि अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल जाए तो भी गुड, तो ही स्टार्टेड अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस. एंड एट दैट टाइम उनके जो एक ऑफिस में काम करते थे, ही वॉज एन अकाउंटेंट, एंड इनफैक्ट ही वॉज द वन हु टॉट मी 11th स्टैंडर्ड में जो है, मतलब अकाउंट्स को वो संडे संडे आते थे बिजनेस के लिए, तो वो मेरे को थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर करते थे. तो 11th स्टार मतलब, तो वो जो है उन्होंने कहा कि भाई पैसा मैं लगा दूंगा, बट आना जाना या फिर जो भी मतलब ट्रांसपोर्ट में जिनसे बात करना, ये सारी चीजें करना, दिस आई वुड नॉट बी एबल. तो देन माय फादर सेड इट्स ओके, मैं कर लूंगा. मम्मी थी, मतलब मम्मा वाज वेरी स्ट्रांग, शी डिड इट. मम्मा करती थी क्योंकि पापा भी ऑफिस चले जाते थे, तो मम्मा यूज टू हैंडल द थिंग्स. तो कभी कभी पैसा ही लगा देते हैं, सामने वो नहीं काम कर पाते ड्यू टू सर्टेन कंस्ट्रेंट्स, वो भी पार्टनरशिप माना जाता है. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप? वी आर नॉट टॉकिंग हियर अबाउट एनी अदर बिजनेस पार्टनरशिप. फर्स्ट, अगर हम सोल को करते हैं तो वी डू नॉट हैव एनी रूल्स, हमें किसी एक एक्ट को या किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना पड़ता. बट इफ वी आर फॉलोइंग द पार्टनरशिप, देन वी हैव टू फॉलो सब सर्टेन रूल्स, यानी कि आपको एक लीगल एग्रीमेंट करना पड़ता है जहां आपका टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होता है, विच मीन्स आपके कितने पार्टनर्स हैं,
देन सेकंड, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, हर पार्टनर का रोल क्या रहेगा। देन एक रेशियो होता है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। Then appointment of partners, retirement of partners, which is a very long one, which you are going to do in your 12th standard as a part of your accountancy. आप लोग अकाउंटेंसी में करोगे द रिटायरमेंट डेथ, मतलब कि ये सारा आपका पार्टनरशिप में आएगा। तो वो सारे का सारा जो है वी हैव टू गिव इट इन अ लीगल फॉर्म। हाँ, रजिस्टर आप ना करो, बस एक मतलब एक पेपर बना के रख लो। देन what are the liabilities of each partner according to the rule of 1932? all the partners, चाहे उसने सिर्फ पैसा लगाया हो, चाहे उसने अपना दिमाग लगाया हो, चाहे उसने सिर्फ अपना नाम दिया हो, then also there is unlimited liability। यहां पर अनलिमिटेड का मतलब वही जाता है जो हमारा सोल के लिए जाता है, कि अगर क्रेडिटर्स का पैसा वापस करना है, मान लो 5 पार्टनर्स थे, देवर 5 पार्टनर्स, ठीक है। नाउ उनका जो लॉस था वो था 2 लाख रुपए का। एंड से मतलब हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि सभी पार्टनर्स इक्वल शेयर होल्डर्स थे, इक्वल पार्टनर्स थे। वी डोंट कॉल शेयर होल्डर्स, वी कॉल इक्वल पार्टनर्स। 20-20% सबका था, यानी कि 2 लाख का मतलब हो गया हर एक को 40,000 रुपए देने थे। अब जो फर्म था उनमें जो भी स्टॉक पड़ा था, सब कुछ पड़ा था, वो सिर्फ आपका जो है 20,000 का था, बाकी 1,80,000 उन्हें देना है अपने रेशियो में। अगर फर्म में पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उनको अपना पर्सनल एसेट जो है बेचकर भी देना पड़ेगा। सेकेंडली, एक ऐसा पार्टनर है, उन 5 में से एक ऐसा पार्टनर है जो नहीं उस वक्त दे पा रहा, देन उसका जो हिस्सा होगा दैट वुड बी बॉर्न बाय अदर 4 मेंबर्स, एंड बाद में वो लोग उससे ले सकते। द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव unlimited liability. Personal assets may be used for repaying debts in case of business assets are insufficient. ये आपका पूरा एक क्वेश्चन है ऑफ एग्जाम। Further, the partners are jointly and individually liable for payments or tax. मतलब jointly का मतलब है they are responsible in the contribution in the proportion to their share in business, and individually because each partner can be held responsible। ये आप लोग जो हो, you need to underline this is you are मतलब कि however such a partner can later recover from other partners an amount or equivalent to the shares in liability defined as per the partnership agreement, जो आपने अपने एग्रीमेंट में दिया है। अब मान लो किसी के पास सिर्फ 5% ही था, आपके पास, आप 25 दे दो, बाकी वो 5 आप उसे बाद में ले लेना। दिस इज देयर मीन्स दे आर ऑल बाउंड टू रिटर्न बैक द क्रेडिटर्स मनी, चाहे उनको अपना पर्सनल क्यों ना बेचना पड़े। वो ये नहीं बोल सकते कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, जाके उससे भिड़ जाओ, ऐसा नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट पॉसिबल। रिस्क, the partners jointly bear the risk involved in running a business as a team. The reward comes in the form of profits, जो भी आपका रेशियो है, and of course if there is loss, वो भी। Decision making and control, ये थोड़ा सा अच्छा भी होता है और थोड़ा बुरा भी होता है। अभी आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में कि मेरिट भी है, because certain times a person might be very good in purchasing and another person might be very good in marketing, the third person might be very good in finance। तो हम अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली कि किसका काम, किसका किस चीज में एक्सपर्टीज है, वो उस चीज को डील करे।
The partners share among themselves the responsibility of decision making and control of day-to-day activities. Generally, these decisions are taken with mutual concern, and the activities of a partnership firm are managed through the joint efforts. बट यहीं पर कई बार क्या होता है, झगड़ा भी हो जाता है. कॉन्टिन्यूटी सेम आपका जो है सोल का जाता है. Partnership is characterized by lack of continuity of business since the death, retirement, insolvency or insanity of any partner can bring to the end. आपको पहले उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ेगा एंड दोबारा नया पार्टनरशिप आपको जो है दोबारा से बनाना पड़ेगा इन द न्यू रेशियो, और फिर आप कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप का जो एक फीचर है. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 5 जने थे, एक छोड़कर चला गया, ठीक है भाई बाकी 4 चलाएंगे, तो नो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर अपना नया रेशियो जो हम प्रोपोर्शन ले रहे हैं उसको मतलब डिफाइन करना पड़ेगा, एंड देन यू कैन कंटिन्यू. However, the remaining partners may be, if they so desire, continue the business on the basis of a new agreement. Number of partners. द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इंडीड इज 2. भाई पार्टनरशिप तो स्टार्ट ही होगा जब 2 जने तो मिनिमम होंगे. बट कंपनी एक्ट कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप कैन बी 100, बट दैट इज सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट. एंड एट प्रेजेंट इट इज द मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 है. मतलब अभी जो है वो अभी उन्होंने 50 कर रखा है. प्रेजेंट द मेंबर्स कैन बी 50. सो दैट मीन्स कोई भी बिजनेस है, ये डिफाइन करता है बच्चा ये क्या है, इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि देर आर सर्टेन नॉर्म्स. जैसे बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें आपके मिनिमम नंबर्स कुछ और होते हैं, 10 मतलब मिनिमम. देन अगर आपका बिजनेस जो है वो एक जनरल ट्रेडिंग का है तो 2, एंड मैक्सिमम 8, ऐसे कर. So it depends on what kind of business you are going to have. म्यूचुअल एजेंसी, दिस इज वन ऑफ द, ये फीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए कई बार आता है कि व्हाट डज इट मीन म्यूचुअल. म्यूचुअल मतलब इफ आई हैव टेकन अ डिसीजन, से मैंने जो है जाकर एक डील साइन किया, राइट. नाउ दैट मीन्स मैंने वो साइन नहीं किया है, वो हमने साइन किया है. वो हमने साइन किया यानी कि मैंने साइन किया है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ भी फायदा नुकसान है सभी उसके लिए इक्वल रिस्पॉन्सिबल है. The definition of partnership highlights the fact that it is a business carried on by all or any one of the partners acting for all. In other words, every partner is both an agent and a principal. Agent मतलब he has to मतलब कि अगर किसी और ने डिसीजन लिया उसको उसे मानना पड़ेगा, और प्रिंसिपल मतलब वो खुद भी ले सकता है. he is an agent of other partners as he represents them and thereby binds them through his acts. He is principal. He too can be bound by the acts of other partners. He can also take the decision and others have to follow, and if others have taken the decision he has to follow. That is mutual consent yani ki mutual agency. I repeat, this is one of the very common and very repeatedly asked कि what is mutual agency. Mutual agency मतलब आपस में एक ने लिया है बाकी को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरे ने लिया तो इसको भी फॉलो करना पड़ेगा. नाउ व्हाट आर द मेरिट्स. पार्टनरशिप जो हमारा है दिस इज अ सेपरेट कंसेप्ट
and therefore you have to learn these concepts very slowly. एक पार्टनरशिप और एक कंपनी जो है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा. फर्स्ट, like any sole proprietorship, it can also be easily formed and it can be easily closed. आपके जितने भी जो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, एंड इवन देयर आर बिजनेस जैसे जिम वगैरह होता है, वो पार्टनरशिप में स्टार्ट होता है. तो इट इज वेरी इजी, यू कैन जस्ट स्टार्ट इट, पुट एन एग्रीमेंट, देन आप जो हो, इफ यू वांट यू कैन क्लोज इट. व्हाई? there is no compulsion with respect to registration of the firm. क्योंकि आपने अपने बिजनेस को, आई एम सो सॉरी, आपने अपने बिजनेस को कहीं रजिस्टर नहीं किया है. मतलब रजिस्टर करवाना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया तो आप क्लोज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. बिजनेस नहीं चाहिए, एग्रीमेंट उठा के फेंक दो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं. द पार्टनर्स कैन ओवरसी डिफरेंट फंक्शंस. अभी जैसे मैंने आपको बताया था, according to their areas of expertise. As I said, I may be good in finance, another one is good in marketing, the third one is good in purchasing. तो अपना काम हम बांट सकते हैं. Because an individual is not forced to handle different activities, this not only reduces the burden but also leads to fewer errors in judgment. क्योंकि जो जिसमें अच्छा होगा वो उस काम को अच्छे से कर सकता है. देन पार्टनरशिप का जो एक मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि पैसा ज्यादा होता है. यही दो जो आपके है ना, एक डिसीजन, काम को हम बांट सकते हैं, दूसरा हमें पैसा ज्यादा मिलता. सोल में वी डोंट हैव द मनी. इन अ पार्टनरशिप द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय अ नंबर ऑफ पार्टनर्स, सो इट मेक्स पॉसिबल to raise larger amount of funds as compared to sole proprietor, and additional operations when needed. Sharing of risk, same. सोल में कोई भी आपका रिस्क होगा तो आपको अपने आप ही लेना है. The risk involved in running a partnership firm are shared by all the partners. This reduces the anxiety, burden, stress on individual partners. Secrecy. Now, what is the meaning of secrecy, which you might have studied both in soul and this? Normally, मैंने आपको उस वक्त में भी बताया था, जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं, जब हम लोग कोऑपरेटिव सेक्टर्स में जाते हैं, तो हमें अपना ऑडिटिंग करवाना होता है. यानी कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट होता है जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे एक एक रुपए, एक एक पैसे को चेक करता है. एंड लेटर ऑन वी हैव टू पब्लिश इट इनटू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. लाइक कंपनी को तो पब्लिश करना पड़ता है न्यूज़पेपर में, whereas cooperative sectors को रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है. In the sole as well as in the partnership firm, it is not legally required to publish its account and submit its report. यानी कि आपका जो भी पैसा उतार चढ़ाव कुछ भी है, it's confidential. अब आप लोग सोचोगे कि इसमें कॉन्फिडेंशियल से क्या फायदा होगा? बहुत कुछ. कई बार क्या होता है बच्चा, व्हेन वी कम टू नो, हम पार्ट मतलब हम लोग भी बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं, मतलब बड़े बड़े लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, व्हेन दे इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर मनी, तो दे सी द बैलेंस शीट्स ऑफ द लास्ट 2 years 3 years. और अगर उनको लगता है कि नहीं भाई, द कंपनीज मतलब की प्रॉफिट एंड लॉस हैज नॉट बीन दैट मच गुड, तो इट्स अ लॉस टू द पर्टिकुलर. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता. बट ऑफ कोर्स पार्टनरशिप के सबसे ज्यादा नुकसान है. फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो आपका एक क्वेश्चन भी है विच इज सेम जैसे मैंने सोल में बताया था कि एक एक मतलब की फर्म है, उसमें एक्स अमाउंट का जो है नुकसान हुआ था, एंड देन मतलब कि देन द क्वेश्चन कम्स कि हाउ द पार्टनर्स आर लायबल. तो अनलिमिटेड है, मतलब अगर इफ दे डोंट, उनका जो काम, जो भी बिजनेस के जितने भी स्टॉक पड़े थे, हर चीज को बेचा जाता है, अगर उससे क्रेडिटर का कर्जा नहीं दिया जाता
then the partners have to pay from their own pocket. Partners are liable to repay debts even from their personal resources in case of business assets are not sufficient to meet its debts. ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं. The liability of partners is both joint and several, which may prove to be a drawback for those partners who have greater personal wealth. They will have to repay the entire debt in case the other partners are unable to do so. It happens. किसी के पास होता है तो भाई क्रेडिटर तो कहता हमें तो नहीं पता, अब आप दो. लिमिटेड रिसोर्सेस, यहां पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एक जगह आपने पढ़ा था मोर और एक जगह आपका आ रहा लिमिटेड. मीन्स मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू द कंपनी लॉ, यहां पर आपने देखा था देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. हर एक बिजनेस में आप इतने पार्टनर्स नहीं ले सकते. तो अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर जा रहा है जहां आपका क्रोज में है, तो देन देर माइट बी रेस्ट्रिक्शंस, आपके पास पैसे नहीं होंगी. पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है. इफ यू रीड एनी मर्डर मिस्ट्री ऑफ एनी मतलब की बिजनेस पर्सन, यू विल सी दैट इट इज बिकॉज ऑफ द बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट. बहुत होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, अथॉरिटी हमारा हम शेयर तो करते हैं लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही है. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि भाई दूसरे ने डिसीजन लिया तो हमें मानना पड़ेगा, और दूसरे ने गलती की है तो वो भी हमें मानना पड़ेगा. एंड इन दैट केस देयर इज मतलब कि होता प्रॉब्लम क्या आती है कि देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड दिस एंड्स इन वेरी अगली टर्न. कई बार तो बहुत बुरा हाल होता है. Partnership is run by a group of persons wherein decision making authority is shared. Difference in opinion on some issues may lead to dispute between partners. कंपनी में क्या होता है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल. देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल. यहाँ खुद हम ओनर्स जो हम मतलब कि पार्टनर बने हुए हम ही रिस्पॉन्सिबल. Further decisions of one partner are binding on others. Thus, an unwise decision by someone may result in financial ruin for others. And in case a partner desires to leave, this may result in termination of partnership. There is restriction on transfer of ownership. भाई मेरी जगह आप इसको पार्टनर रख लो, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं. इन द जब हम कंपनी पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हम शेयर्स को बेच सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कर सकते. यू हैव टू टर्मिनेट, आपको पैसा वापस लेना पड़ेगा. लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था. दैट इजी टू क्लोज है, लेकिन मान लो किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई या फिर द पार्टनर इज रिटायरिंग, वो बिल्कुल पॉपर हो गया. इंसॉल्वेंसी मतलब पॉपर, बिल्कुल कंगाल. लुनेसी मतलब पागल, means mental instability. It may result in lack of continuity, but yes, the remaining partners can enter into a fresh agreement. Well, it's a long procedure then again. Lack of public confidence. A partnership firm is not legally required to publish its financial reports or make any other related information public. It is therefore difficult for any member of the public to ascertain the true financial status of a partnership firm. ये आपका बहुत मतलब कि रेयरली होता है इन द रियल, कि जहां पब्लिक कोई पैसा लगाना चाहती है, जहां उनको लगता है, देन दे डोंट नो. अब देर आर टू क्वेश्चंस, ये वाला जो मैं भी पढ़ाने वाली हूं, दिस इज देयर इन दिस बॉक्स. इस बॉक्स को आप लोग अच्छे से कर लेना, वही आपका अभी जो मैं करवाने वाली हूँ वही. मींस वी हैव पार्टनर्स है. अब एक पार्टनर ने पैसा भी लगा सकता है, एक पार्टनर पैसा ना भी लगा सकता है, एक पार्टनर पैसा लगाकर काम भी कर सकता है, एक पार्टनर मतलब पैसा ही लगाएगा काम नहीं करता होगा. तो अलग अलग तरीके के पार्टनर्स होते हैं. One is types of partners and second one is आपका
टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये दो अलग क्वेश्चंस है। When we are registering our partnership firm, when we are writing an agreement, जहां आपका लॉफुल पर्पसफुल प्रॉपर बिजनेस है, वहां पर हमको जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं तो वहां हमें हर पार्टनर का नाम, उसका एड्रेस, उसकी क्वालिफिकेशंस, उसके मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर ही वुड बी, ये सारा हमें लिखना पड़ता है। एंड एज पर द करंट हमारा जो बिजनेस मतलब की है उसके अकॉर्डिंग हमारे पार्टनर्स को हम नेम देते हैं एक्टिव, यानी कि अ पार्टनर हु इज कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, पैसा लगाएगा, डे टू डे आपका जो भी काम है, यानी कि बिजनेस में आकर बैठना, उससे रिलेटेड डिसीजंस लेना, सब कुछ करेगा। शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लेकिन अगर बाय चांस कोई मतलब की लायबिलिटी हो गई तो अनलिमिटेड उसकी लायबिलिटी रहती, मतलब दे विल बी टेकिंग द एक्चुअल पार्ट। स्लीपिंग और डॉर्मेंट, डॉर्मेंट मतलब जो काम नहीं करता, पैसा लगाता है। Partners who do not take part in the day-to-day activities of the business are called sleeping partners. However, they contribute capital, share its profits and losses, and unlimited liability. जो मैंने अभी आपको मेरे अंकल का एग्जाम्पल दिया था, that is the same. He did not take the participation, neither he came out. वो सिर्फ एक मतलब कि महीने या 2 या 3 महीने में एक बार आते थे, आकर मतलब कि थोड़ा सा, क्योंकि ही वॉज एन अकाउंटेंट तो वो अकाउंट्स वगैरह थोड़ा सा चेक करते थे बस। ही वुड नॉट टेक पार्टिसिपेशन, व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड, क्या करना क्या नहीं करना, किसको कितनी सैलरी देने, नथिंग वॉज टेकन बाय हिम। सीक्रेट पार्टनर, a secret partner is the one whose association with the firm is unknown to the general public, यानी कि कोई और जो आपसे डील कर रहा है, मतलब आपका अपना फर्म है। नाउ यू मे अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज जनरल पब्लिक। आपका फर्म है, उससे कोई डील कर रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, कोई सामान आपको दे रहा है, उसे नहीं पता है कि वो इंसान भी पार्टनर है। He contributes to the capital, takes part in management, shares the profit and has unlimited। लेकिन दूसरों को नहीं पता होता, जो भी वो करता पीछे से करता। He doesn't come in front of people। नॉमिनल सबसे ज्यादा पेपर में आता है इसका क्वेश्चन। लास्ट ईयर ऑल्सो द मैक्सिमम क्वेश्चन विच केम टू आइडेंटिफाई वॉज नॉमिनल। नॉमिनल पार्टनर होता, देखिए बच्चा, क्योंकि जो लास्ट वाला वो और नॉमिनल में काफी सिमिलैरिटीज है। नॉमिनल होता है हु अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम, अपना नेम, यानी कि आप पब्लिक को भी बता सकते हो, आप उसका नाम अपने पार्टनरशिप में भी डाल सकते हो कि भाई मैं जो मतलब कि ये मेरा है। ऐसा क्यों होता है, कई बार एक बड़े इंसान का नाम डाला दैट ही हैज इन्वेस्टेड इन माय मनी। अब इतने बड़े शार्क्स आते हैं, शार्क टैंक्स में इतने बड़े बड़े आते हैं, अगर मैं कहती हूँ अश्नीर ग्रोवर ने मेरे में पैसा डाला है, तो जो लोग मतलब कि सोचते भी नहीं होंगे ना, वो भी आकर मुझसे मतलब कि दे वुड आल्सो एसोसिएट। अगर मैं कहूँ कि बोट का जो ओनर है अमन गुप्ता, उसने मेरे में इन्वेस्ट किया है, देन पीपल वुड कम। तो कई बार क्या होता है, दे अलाउ देयर नेम ओनली, but they would not be sharing the profit and loss, they would not be taking participation। लेकिन बाय चांस कोई लॉस हो गया तो अनलिमिटेड लायबिलिटी उनकी भी होती है। रिमेंबर क्लास 11, पार्टनर चाहे एक्टिव हो, डॉर्मेंट हो, एस्टॉपल हो, नॉमिनल हो या सीक्रेट हो, लायबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है। ये तो याद रखना, दिस इज एक्चुअली वेरी कॉमन क्वेश्चन।
उसने अपना नाम दिया है, अब हमें नहीं पता, वो तो एग्रीमेंट में लिखा है कि हैज गिवन हिज नेम। अब हम बाकी लोगों को थोड़ी पता है भाई, बाकी को तो यही पता है कि ही इज अ पार्टनर इन दिस बिजनेस। उसने एक्चुअल में पैसा लगाया नहीं लगाया किसको क्या पता है। सो इफ द लॉस अराइजेस देन ही इज ऑल्सो लायबल टू पे द अमाउंट। पार्टनर बाय एस्टॉपल, वन ऑफ द वेरी कंफ्यूजिंग विथ नॉमिनल। नॉमिनल में वो इंसान अपना नाम यूज करने देता है आपके फर्म को, जिससे आपके फर्म मजबूत हो जाए, आपका फर्म मजबूत हो जाए। यू मे बी रनिंग इट ऑन योर ओन, लेकिन वो इंसान अपना नाम देता है ताकि, और उसके लिए ही टेक सम, मे बी देयर इज सम एग्रीमेंट, वो कुछ पैसा ले ले पहले ही मे अलाउ यू, ही मे नॉट डे टू डे पार्टिसिपेशन में ना भी आए, ही मे नॉट बी फॉर्मिंग द रूल्स, रूल्स आपके फॉर्म हो रहे होंगे। पार्टनर बाय एस्टॉपल, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, जो शायद ही आप लोगों ने सुना हो। इसमें क्या होता है, ना तो वो पैसा लगा रहा है, ना वो अपना नाम दे रहा है, ना ही वो अपने नाम को छुपा रहा है। वो सिर्फ जब आप किसी बिजनेस डील पर गए, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, ये अभी मैं मतलब कि दिस दिस क्वेश्चन इज देयर इन द इटसेल्फ इन द बुक, आपके साथ आया, एंड जब आप बिजनेस डील को क्रैक कर रहे थे, तो ही ऑल्सो स्पोक एज इफ ही ऑल्सो नोज एवरीथिंग। सामने वाले को तो नहीं पता था। पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब होता है बाय हिज बिहेवियर, नॉट बाय मनी, कैपिटल और एक्शन, बाय हिज बिहेवियर। अ पर्सन इज कंसिडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपल, इसका नाम हम डालते नहीं है बट एस्टॉपल हो जाता है, थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर gives an impression to others that he is a partner of this firm. Such partners are held liable for the debts of the firm because in the eyes of third party कौन होता है, यानी कि मैं फर्स्ट पार्टी, आप सेकंड पार्टी, जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, even though they do not contribute capital, take participation in its management. Suppose यही क्वेश्चन नेम चेंज करके आपके पेपर में आता है, ये पूरा एंटायर जो लिखा है ना, दिस कम्स with the changing name change, and it comes. Suppose Rani is a friend of Seema, who is a partner in a software firm Simplex Solution. मतलब सीमा एक्चुअल पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर कौन है, सीमा, और सीमा की फ्रेंड है रानी। Rani accompanies her to a business meeting with Mohan Softwares and actively participates in the negotiation process for a business deal and gives the impression that she is also part. If credit is extended to Simplex Solution on the basis of these negotiations, Rani would also be liable for repayment of such debt if she as if she is a partner. मतलब वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं थी, लेकिन वो अपने फ्रेंड के साथ जाकर उसने जो है ऐसा दिखाया एज इफ शी इज ऑल्सो अ पार्टनर। नाउ सिक्स, partner by holding out means a partner by holding out is a person who, though not a partner in a firm, but knowingly allows himself or herself to be represented as a partner in a firm. It is more like nominal, more like nominal. Such a person becomes liable to outside creditors for repayment which have been extended to the firm on the basis of such. In case he is not really a partner and wants to save himself from such a liability, he should immediately issue a denial clarifying his position that he is not a partner. मतलब हमने जो है बोला ये भी पार्टनर है, ऐसे ही बोल दिया।
अगर वो नहीं मान, उस वक्त में वो शांत रह जाता है, एंड देन ऑल्सो वो बाद में अगर उसे बोला जाए कि तुम्हें देना पड़ेगा, उस वक्त तुम भी यहाँ पर थे, तो ही हैज टू इश्यू अ डिनायल नोटिस. इट इज मोर लाइक नॉमिनल. नॉमिनल में क्या होता है, आप लॉफुली आप अपना नाम लिखवाते हो, आप लॉफुली अपना नाम लिखवाते हो इन द पार्टनरशिप एक्ट, दैट आई एम अलाउिंग माई नेम टू बी टेकन. यहां पर क्या होता है, आप जस्ट अपने बिहेवियर से अलाउ कर रहे हो कि यस आप ले लो मेरा नाम. दैट इज द डिफरेंस. नाउ इफ अ पर्सन इज माइनर, या हो सकता है एक पार्टनर की डेथ हो गई और उसका बेटा या बेटी जो अभी 18 ईयर्स के नहीं हुए हैं, कैन दे बी अ पार्टनर? This question has been coming in the exam for past few years. नॉर्मली माइनर जो होता है, ही इज नॉट अ पार्टनर नॉर्मली, लेकिन इन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस उसको पार्टनर बना लिया जाता है, बट उसको जो है, ही और शी कैन नॉट टेक पार्टिसिपेशन, ही और शी कैन नॉट टेक लॉस. लॉस वो बियर नहीं करते बिकॉज वो माइनर है, लेकिन प्रॉफिट वो शेयर कर सकते हैं. एंड जब वो मेजर हो जाते हैं, एंड इफ द पर्सन इफ द चाइल्ड वांट्स टू बिकम द पार्टनर, फिर जो भी आपका कानूनी कार्यवाही है, लीगल प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू एडमिट दैट पर्सन एज अ पार्टनर. हम पार्टनरशिप में जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है एडमिशन. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोलते हैं हम. Partnership is a legal contract between two persons. As such, a minor is incompetent to enter into a valid contract, so he cannot become a partner. However, a minor can be admitted to the benefits of partnership firm with the mutual consent of others. His liability will be limited to the extent of capital contributed. He will not be eligible to take active part. He can only share the profits, not bear the loss. However, if he can wish inspect the accounts of the firm, अगर उसमें इतना knowledge है तो, the status of a minor changes when he attains majority. In fact, on attaining majority, the minor has to decide whether he would like to be a partner. He has to give a public notice within 6 months. If he fails within the stipulated time, he will be treated as a full-fledged partner and become liable to the debts of the firm to an unlimited extent, like active partner. ये पेपर का आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, that can minor be admitted, so that is only in the special circumstances. कोई पैसा लगा रहा है, 17 साल का है, लगा रहा है, ठीक है. ये जो हमने पढ़ा था बच्चे, दिस वाज पार्टनरशिप, काइंड्स ऑफ पार्टनर्स. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. टाइप्स ऑफ पार्टनर को पढ़ने के लिए अगर आप इसको देख लेते हो तो आपको सही से आ जाएगा. इफ यू कैन सी, एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, तीनों आपके कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल को. वेरस नॉमिनल, एस्टॉपल एंड पार्टनर होल्डिंग नहीं करते. देन एक्टिव एंड स्लीपिंग पार्टिसिपेट, सीक्रेट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द मैनेजमेंट, बाकी चारों नहीं करते. एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट शेयर करते हैं लॉस एंड प्रॉफिट को, बाकी तीनों नहीं करते. बट द लायबिलिटी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. दिस इज द वन which you can easily remember. नाउ पार्टनरशिप करना है. कुछ हमारे फर्म्स हैं जो चलते रहते हैं, बाद में हम उसको बिजनेस का नाम दे देते हैं. हम स्टार्ट करते हैं विद अ स्मॉल बिजनेस, विद अ स्मॉल पार्टनरशिप,
बाद में अगर वो बढ़ जाता है तो हम उसको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करके अंडर द कंपनी एक्ट 2019 हम उसको जो है वी कैन चेंज इट इनटू अ बिजनेस प्रॉपर कंपनी। बट देर आर सर्टेन बिजनेस जो सिर्फ एक टाइम के लिए हो सकता है। तो फर्स्ट इज ड्यूरेशन एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। मतलब ड्यूरेशन का मतलब है टाइम के आधार पर पार्टनरशिप इज इट एग्जिस्ट एट द विल ऑफ पार्टनर्स, इट कैन कंटिन्यू as long as the partners want and is terminated when any partner gives a notice of withdrawal from the partnership। यानी कि जब तक चलेगा चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द दीज लॉ फॉर्म्स वगैरह एट विल में चलते हैं। particular partnership is when you are in a project, say you are building a, आप कोई स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट कर रहे हो, मतलब दो कंपनीज मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रही है, दो कंपनीज मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रही है, दो इंसान मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहा है। दैट प्रोजेक्ट कैन बी अ कंस्ट्रक्शन। आजकल तो आपका डेटा जो आपके ये एआई के जो है इनमें भी होते हैं। जब तक आपका वो काम पूरा नहीं हुआ है तब तक आप पार्टनर्स हो। अगर वो काम या टाइम, मतलब हम वी मे टेक इट दैट हम 6 मंथ्स में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, हमारा 5 महीने में पूरा हो गया तो हमारा वही पार्टनरशिप खत्म। पार्टनरशिप formed for the accomplishment of a particular project or say construction of a building or activity for a specified time period is called particular partnership. It dissolves automatically when the purpose is fulfilled or the time duration expires। आपके बिल्डिंग्स के भी होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो पार्टनरशिप करती है विद डिफरेंट मतलब की एजेंसीज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, ये करके दे दो बस, उतने पीरियड का उनका जो भी प्रॉफिट लॉस है वो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बिजनेस ऑफ लायबिलिटी, मतलब कितना आपको कर्जदार को वापस करना है। नॉर्मली द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट, जो अभी हमने पढ़ा। द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, देयर एक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर, registration of the firm is optional। The existence of the firm is affected by the death, lunacy, insolvency और retirement। जो हमने ऊपर पढ़ा था ना बेटा, पार्टनरशिप एट विल, यही आपका जनरल पार्टनरशिप भी है। बोथ आर सेम, मीन्स इट इज जनरलाइज्ड। अगर आपने मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन कंटिन्यू। लिमिटेड का मतलब होता है वेयर द लायबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड, बाकी का हो सकता है। Such a partnership does not get terminated with the death, lunacy or insolvency of the limited partners। लेकिन जो लिमिटेड, जिसकी मतलब जिसको लिमिटेड का मतलब हो जाता है भाई मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकता हूं, अगर उसने पहले से ही बोल दिया है और आप मान गए हो, but then the person is not given the rights to management, ना ही their acts do not bind the firm or other partners। but अगर आप ऐसी पार्टनरशिप करते हो जिसमें आपका मतलब कि यू आर गोइंग टू गिव सम स्पेशल प्रिविलेज टू द पार्टनर, आपको अपने पार्टनरशिप को जो है रजिस्टर करवाना पड़ता है। द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वॉज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर, पहले हमारे यहाँ नहीं था। ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी में, सो दैट लोग जो है भाई, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई कहता है मैं पैसा तो लगाऊंगा लेकिन नुकसान नहीं उठाऊंगा, मतलब मैं उतना नुकसान उठाऊंगा जितना मैंने पैसा लगाया है, लेकिन पैसा जो डूब गया वो तो हमारा डूबा, लेकिन जब हमें क्रेडिटर को वापस करना होगा तो मैं नहीं दूंगा। एट दैट, ये हमारे यहाँ पहले नहीं था बट नाउ इट हैज, अभी भी मतलब इट इज इन द प्रैक्टिकल वेरी लेस। नाउ व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड? ये आपका जो डीड है ये हम बनवाते हैं, बट
आप उसको रजिस्टर करो या ना रजिस्टर करो, ये आपके ऊपर है। अ पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन जहां पीपल हैव कम फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव, क्लियर एग्रीमेंट होना चाहिए, there should be no misunderstanding. So it can be an oral or written also. Even though it is not essential to have a written, it is advisable. The written agreement which the written agreement which specify the terms and condition is called as partnership deed. Normally in general, or you can say in reality, it happens that many times we don't follow these norms, but it is very advisable that we should always follow the norms. हमें हमेशा जो है नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए। द रीजन इज कि कई बार क्या होता है, हम तो सोचते हैं कि ओके, मतलब कि क्या फर्क पड़ेगा, सामने वाला तो मेरी जान पहचान का, मेरी बुआ का बेटा है, मेरी मतलब अभी मैं किसी आई वाज रीडिंग अबाउट मतलब कि किसी के बारे में पढ़ रही थी नॉर्थ ईस्ट में, नॉट तो दैट गर्ल हैज मतलब कि दैट लेडी हैड ओपनड हर ओन बुटीक। बाद में उन्होंने अपने कजिन को भी ज्वाइन करवा लिया था एज अ पार्ट ऑफ द परचेसिंग वगैरह में। तो हो सकता है कि वो उसका भाई हो, बहन हो, बट देन व्हेन वी आर नॉट स्पेसिफाइंग, इफ वी आर नॉट हैविंग अ रिटर्न एग्रीमेंट एंड मोर और लेस रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, तो भाई बुरा हाल होता है। द पार्टनरशिप डीड विच नॉर्मली इंक्लूड्स, ये नाम होता है, नेम आपका, आपका क्या बिजनेस है, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन। बेटा अब इनमें से सारे क्लॉजेस हमेशा यूज नहीं होते हैं। ड्यूरेशन इज ओनली व्हेन यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन लाइक पर्टिकुलर पार्टनरशिप, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट, व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, दीज आर ऑल योर प्रैक्टिकल वर्क इन योर अकाउंट्स इन 12th स्टैंडर्ड। व्हाट विल बी द सैलरीज अगर आप दे रहे हो काम करने के लिए, विड्रॉयल का क्या प्रोसीजर है, व्हाट वुड बी द टर्म अगर कोई रिटायर होना चाहता है, पैसा लगाया है तो अगर उसने मतलब कि कैपिटल लगाया उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, डिसोल्यूशन, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, ये सारा। नाउ इन द स्मॉल, जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं वहां पर दे डोंट गो विथ ऑल दीज, बट अगर आपका बहुत अच्छे तौर पर चल रहा बिजनेस, देन वी नीड टू हैव ऑल दिस। ये एक पार्टनरशिप डीड है विच कैन बी ऑन अ सिंगल पेपर, इट कैन बी ऑन अ लॉ लीगल पेपर। आपका 50 रुपीज वाला जो पेपर होता है उस पे भी हो सकता है, इसका कोई ऐसा मतलब कि नहीं है। दिस इज ओनली अ पार्टनरशिप डीड। नॉर्मली इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ 10 रुपीज या 50 रुपीज का आपका जो लीगल मतलब कि पेपर आता उस पे प्रिपेयर होता है, जिसमें सारे के सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो अपने सिग्नेचर्स डाल देते हैं विद देयर आइडेंटिटी कार्ड एंड ऑल। बट नाउ ये जो अब हम पढ़ रहे हैं, दिस इज योर 3 मार्कर क्वेश्चन विच हैज बीन इन योर एनसीईआरटी में भी है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन कि दो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट देन व्हाई इट इज, मतलब कि व्हाई इट इज एडवाइजेबल। Registration of a partnership firm means entering the relevant prescribed particulars with the registrar। यानी कि आपने किसी जगह पर एज अ प्रूफ आपने अपने आप को रजिस्टर कर दिया। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है। इट इज, ये वो जो लिखा हुआ है ना, दिस इज द वन विच कम्स इन योर एग्जाम, आपके पेपर में ये चीज आती है, दैट इट इज ऑप्शनल, मतलब it is optional for a partnership firm to get registered. It, if it is not registered, it is deprived of many benefits. What are the benefits? आपके 3 मार्कर का क्वेश्चन है, ये 3 आपके हैं। A partner of an unregistered firm cannot file a suit against a firm of other partners। भाई आपका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप कैसे प्रूव करोगे किसी और
फर्म के पार्टनर्स के ने। देन आपके बिजनेस के साथ किसी ने धोखा किया, यू कैन नॉट फाइल। एंड अगेन आपके खुद के पार्टनर्स ने आपके साथ धोखा किया तो भी आप नहीं कर सकते। दैट डे आई टोल्ड दिस स्टोरी टू two of you while I was doing this chapter. जो ये थर्ड वाला है, the firm cannot file a case against the partners, was my case. इनफैक्ट मैंने तो पार्टनरशिप डीड भी नहीं बनाया था. The only thing I entered into an oral agreement that we will be taking a premise. हम एक premises लेंगे, 50-50 हमारा शेयर रहेगा इन रेंट. बस हमारा जो एग्रीमेंट था वो यही था कि 50-50 हमारा रहेगा रेंट और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा उसमें. क्योंकि मेरा काम था पर्टिकुलरली पूरा प्रॉपर एजुकेशन, तो मेरा प्रॉफिट अर्निंग नहीं था. जो दूसरा बंदा था उसका तो मेन एम ही था, क्योंकि उसके प्रॉब्लम क्या थी कि ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ हिज फैमिली. मेरे लिए तो इट वॉज अ सपोर्ट सिस्टम. तो हमने सिर्फ इतना एग्रीमेंट किया था कि भाई जो भी हमारा मंथली, उस वक्त में मेरा जो रेंट जा रहा था E14 में 10,000 रुपीज, तो 5,000 ही विल बी गिविंग, 5,000 आई विल बी गिविंग एंड द रेस्ट वी विल बी, मतलब कि और कोई एक्सपेंस होगा तो हम शेयर करेंगे, बाकी रेवेन्यूज हम शेयर नहीं करेंगे. That was the oral agreement, and which I think that was the worst agreement of my life. मैंने अपनी लाइफ में अगर कोई भी बेवकूफी की है तो दिस इज द ओनली वन जिसका मैं आज तक, अब तक आई रिपेंट. ईच एंड एवरी मोमेंट आई रिपेंट, ईच एंड एवरी सिंगल डे. इनफैक्ट देयर वाज अ पीरियड व्हेन आई थॉट कि मुझे जो है इसको एक रिटर्न में करवा लेना चाहिए, since the area which he was managing was bigger and I was having a very small area, छोटा सा रूम था मेरा. But then उस इंसान के एक्शंस ऐसे थे, which I should not mention, but as a part of our business studies I am mentioning it. the मतलब कि उसके एक्शंस ऐसे थे कि मुझे साफ दिख रहा था कि ये इंसान यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा. He would take the admission, उसका सबसे बड़ा होगा, ओके एडमिशन है सर, ये करवाना, हाँ हाँ हो जाएगा सर, ये करवाना हो जाएगा सर, हमें कॉस्ट्यूम चाहिए, दे दूंगा. देन अगले दिन गायब. सर आज क्या था, आज संडे था, आज क्या था, आज तो 26 जनवरी थी, आज तो ये था. देन द पर्सन हु वुड कम, द थर्ड पार्टी, वो कहेंगे सर जब आप एडमिशन लेते हो तब तो आपने ये बातें नहीं बोली थी. ये तो ऑब्वियस है. एंड देन वहां पर जो लोग आते थे वो मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए. मैडम आप तो इतनी मतलब बड़ी हो, कि वो तो मेरे बहुत छोटा था, ही वॉज अराउंड 23. मैम आप इतनी बड़ी हो, कांट यू सी. और मैं तो बाहर ही नहीं आती थी, मैं अपने ही क्लास के अंदर रहती थी, आई नेवर कम केम आउट. तो मुझे नहीं पता होता था व्हाट वाज दिस कंडीशन विद द पीपल. मुझे सचमुच में नहीं पता होता था, सचमुच में नहीं पता होता था. एंड देन दे वुड कम एंड दे वुड से मैम आपको नहीं पता था. मैम नहीं मेरे को नहीं पता था. मैम हाउ कम इट कम्स, यू आर देयर, यू आर देयर एज अ पार्टनर. हम तो ये सोचते थे कि इतनी मतलब कि आप यहाँ पर दिलशाद कॉलोनी में रहते हो, यू आर मतलब कि सो एजुकेटेड. मैम ये कोई गवर्नमेंट का दफ्तर है जहाँ पे हर दिन छुट्टी होती है, आप तो छुट्टी नहीं करते हो. देन आई वाज हैविंग नो वर्ड्स. सबसे वर्स्ट हुआ था, हमारे वहाँ एक दुकान है नवरंग पेंट्स, उनकी जो वाइफ थी शी वाज वर्किंग इन ग्रीनफील्ड स्कूल. तो शी हैड सम एग्रीमेंट विद दिस पर्सन, पता नहीं क्या एग्रीमेंट था, मुझे नहीं पता, सम फेयरवेल वगैरह कुछ था. मैं तो उनको जानती भी नहीं थी. नाउ व्हाट हैपेंड इज एट द टाइम ऑफ फेयरवेल ही, पहले तो जो पैसा लिया लिया, बाद में ही सेड आई नीड दिस मच ऑफ मनी टू गेट द कॉस्ट्यूम्स. अब मैम को खुद अरेंज करना था. वो मेरे ऊपर राशन पानी लेकर चढ़ गए कि मैंने तो सोचा था कि आप इतने बड़े हो, यू आर देयर एज अ हेड, इसलिए हमने किया था एंड दिस एंड दैट. एंड व्हेन आई टोल्ड, तो आज तक वो मुझसे बात नहीं करती. इवन आई गो देयर शी डजंट टॉक टू मी. एंड मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ आता कि मेरी गलती क्या थी. द ओनली थिंग इज दैट कि वन ऑफ द आई वाज द ओनर ऑफ दैट. एंड थर्ड प्रॉब्लम क्या होती थी, कोई भी बच्चा एडमिशन के लिए आया, पहले पैसा रखो फिर अंदर जाओ. मेरा ऐसा हिसाब नहीं होता था, मैं आराम से लेती थी. मुझे पता है कि मेरे बच्चा, और मेरा सब
because mine is education. I'm not running a business. तो ऐसे करते करते व्हाट हैपेंड इज कि मेरे को दिमाग में सामने दिख रहा था कि भाई ऐसा नहीं चलता है. एंड हैपेंड इट कि हम लोगों ने स्टार्ट किया 2010 6 नवंबर. बाय मई 2011 ही वाज हैविंग 80 स्टूडेंट्स. उसके 3 बैचेस चलते थे. मॉर्निंग में मतलब छोटे बच्चे, बाद में आपके आंटियां, फिर उसके बाद नॉर्मल. एंड आई वाज हैविंग 4 स्टूडेंट्स. मेरे पास थे मतलब 25 स्टूडेंट्स थे, लेकिन वो सिर्फ एक वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप की जैसे दे हैड कम फॉर ओनली वन 12th स्टैंडर्ड का तभी स्टार्ट हुआ था. रेगुलर में मेरे पास कोई बच्चा नहीं था. और मेरे बच्चे भी ऐसे होते थे, एक रात को 9 बजे आता था, एक सुबह आता था. एंड आई यूज्ड टू टेक. बाय September he was not having a single child. And then what he would do is he would be, मतलब मैं, मेरे बच्चे पैसा देते थे तो मैं वहां ड्रॉ में डाल देती थी. He would start stealing the money. And the worst came when he one day, मतलब कि उस वक्त में मेरा भी फाइनेंशियल क्रंचेस बहुत था, और वो जितना वहां पर सेटअप हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग वाज पेड बाय माय हस्बैंड, नॉट मी आल्सो. वी हैड टेकन अ पर्सनल लोन, जिसको हम लायबिलिटी बोलते हैं ना, वो ये था. अब लायबिलिटी में आई हैड टू पे ना. द गवर्नमेंट, ये जो HDFC बैंक है, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ओके रमा मैम यू आर इन लॉस. वी हैड टू पे, चाहे उसके लिए हमें अपने आप को बेचना पड़ा. एंड उस वक्त में माई फैमिली वॉज सफरिंग सम personal problem. My mother-in-law was seriously ill. And the worst was when I received 2000 rupees from a student, मतलब पूरी फैमिली. एंड उसने जो है वो पैसे छीन लिए. एंड ही सेड मैम मैं तो कमाता नहीं हूँ, तो मैं तो पार्टनर हूँ. आई सेड कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर, वी नेवर हैड दीस काइंड ऑफ पार्टनरशिप. कि आपकी रेवेन्यू, कहते जब तक मेरा काम नहीं चल रहा तो ये तो ऐसे ही चलेगा. एंड व्हेन आई ऑब्जेक्टेड, he hit me with his shoes. Your Rama ma'am was the one who had to suffer this. And this is where ये वाला जो रजिस्ट्रेशन वाला जो एक क्लॉज है ना, ये आता है कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ चीट करे तो आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है टू प्रूव दैट ही इज योर पार्टनर. देयर इज सम रिटन क्लैरिफिकेशन दैट ही कैन नॉट टेक दिस डिसीजन. दो इट वॉज वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट डे, क्योंकि उसके साथ में थिंग्स गॉट सॉर्टेड. एंड आई वॉज लाइक, आई एम ओनली आई ओनली रिग्रेट फॉर दैट 11 months विच आई हैड टू, क्योंकि उस वक्त में हम लोगों ने रेंट अग्रीमेंट कर रखा था. और रेंट अग्रीमेंट के अंदर द पर्सन नेम वॉज देयर. 11 months का हमारा रेंट अग्रीमेंट होता है. एंड उसके बाद मेरे जो लैंडलॉर्ड है, उन्होंने कहा कि मैम, बहन जी वो मुझे बुलाते थे, ही सेड बहन आप इसका नाम मत डालना, बी इन योर नेम, सो ही कैन नॉट क्लेम एनीथिंग. And by chance, he himself said, "Ki, I'm not going to work." And I said, "Thank you." He just wrote a message. In this, I'm not able to. I said, "Thank you very much." And till date, you won't imagine class 11. I don't have the number. I don't keep the numbers of those who are not. मेरे साथ जिसका नहीं है ना, मैं किसी का नंबर नहीं रखती. थोड़े दिन बाद मैं सबका नंबर डिलीट कर देती. माई फोन इज द बेस्ट इन माई होम. ना ज्यादा इमेजेस, ना ज्यादा फोन नंबर्स, ना ज्यादा एप्स. यही मैसेज, रमा मैम आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, आई एम सॉरी सॉरी फॉर, मेरे को फिर से थैंक यू वेरी मच. फ्रॉम द डे वन आई टोल्ड दैट माइन इज एजुकेशन, आई एम नॉट इनटू बिजनेस. तो बेटा यहीं पर आपका जो ये थर्ड वाला है, ये आता है, द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर्स इफ इन केस वन पार्टनर चीट्स अनदर. एंड अगर रजिस्ट्रेशन इज नॉट देयर, देन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैव टू बी फेस्ड बाय द अदर्स. In view of these consequences, it is therefore advisable to get the firm registered according to the India Partnership Act 32. The partners may get firm registered with the registrar of firms of the state where the firm is situated. The registration can be at the time, और कभी भी आप कर सकते हो जब आपका मतलब आपको लगता है. और उसके अंदर आपको ये सारा लिखना पड़ता है, the same thing.
आपके फर्म का नाम, क्या बिजनेस है, किस डेट को पार्टनर ने ज्वाइन किया, उनके एड्रेसेस, इफ इट इज अ ड्यूरेशन, अगर आपका पर्टिकुलर पार्टनरशिप है तो उसका ड्यूरेशन, एवरीथिंग इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स. And then the registrar, after approval, will make an entry in the register and will subsequently issue a certificate of registration. And this certificate of registration will help you to, कभी भी कभी प्रॉब्लम आती है तो उस वक्त में वो आपको हेल्प करता है. So this is all in the what we call as the concept, what we say as partnership.